नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आपको सुनने के बाद बेहद ही डर का एहसास होने वाला है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो काम के सिलसिले में शहर आता है, लेकिन उसके साथ ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर नए जगहों पर नए खतरे छिपे रहते हैं जिसे हम वाकिफ नहीं होते। कभी कभार हमें ऐसी खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ता है जिसे हमारी जान पर भी खतरा बन जाता है। पहले तो मैं भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा ऐसी चीजों पर मानता नहीं था, लेकिन उस हादसे के बाद मैं ऐसी चीजों पर मानने लगा। मेरा नाम लकी है और मैं बिहार का रहने वाला हूं, हैदराबाद। मैं इस शहर में नया हूं। नौकरी की तलाश में मैं यहां आया था। हाल ही में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। घर में पैसों की तंगी के चलते मुझे एक काम चाहिए था और इसीलिए मजबूरन मुझे इस शहर में आना पड़ा था। और किस्मत से मुझे एक कंपनी में काम भी मिल गया था। कंपनी बेहद ही बढ़िया था। मुझे उस कंपनी में काम करके बेहद ही अच्छा लग रहा था। कंपनी में काम के मुताबिक सैलरी ठीक ठाक था, लेकिन मुश्किल ये थी कि मेरी शिफ्ट रात के 12 बजे खत्म होती थी और घर लौटने के लिए बस ही एकमात्र सहारा था। हालांकि मैं इस शहर में नया होने के कारण ये शहर मेरे लिए अनजान था। लोग अजनबी, सड़कें अजनबी, लेकिन इस शहर में ऐसी राज दफन थे जिसे मैं अनजान था। एक दिन की बात है। हर रोज की तरह मैं रात के करीबन 12 बजे ऑफिस से निकला और तेज कदमों के साथ बस स्टॉप की ओर बढ़ा। ये बस स्टॉप बहुत ही सुनसान जगह पर था, जहां दिन में तो लोग आते जाते थे, लेकिन रात में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई देती थी। आज की रात कुछ अजीब लग रही थी। सड़कें ज्यादा वीरान थी। बहती ठंडी हवाएं मुझे छूकर जा रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने घड़ी देखी, 12:15 दिखाया, लेकिन बस अब तक नहीं आई थी। बाकी दिन बस इस टाइम को आ जाती थी, लेकिन आज बस अब तक नहीं आई थी। मैं इधर उधर देखने लगा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। सुनसान सड़कों पे स्ट्रीट लाइटें जल रही थी और दूर दूर तक लोगों का अता पता नहीं। तभी अचानक एक बिल्ली कूड़े के ढेर से कूदकर भाग गई। ये देख मैं थोड़ा बेचैन हो गया। कुछ देर बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने उस आवाज की ओर देखा कि मुझे एक बस की हेडलाइट नजर आई। एक बस सुनसान सड़क पे घने अंधेरे को चीरते हुए मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे वो मेरे पास आकर रुकी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगे। बस बहुत ही पुरानी लग रही थी, जैसे सालों से इसे ठीक से चला ही नहीं गया हो। खिड़कियां पर धूल जमे हुए थे और अंदर की लाइटें मंद मंद जल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस के अंदर बैठे लोग जरा भी हिले डुले नहीं। ना किसी ने खिड़की से बाहर झांका। वो बस को देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। अचानक ही दरवाजा अपने आप खुल गई। ये देख मैं थोड़ा चौंक गया। तभी मैंने देखा कि बस के अंदर कंडक्टर खड़ा हुआ था। बस की अंदर की लाइटें इतनी कमजोर थी कि मुझे उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। मुझे बस उसका आधा अधूरा शरीर ही दिखाई दिया। तभी उसने एक गहरी आवाज में कहा, अंदर आओ।
वरना बस चली जाएगी। उसकी भारी आवाज गुजरती हुई आई। इतना बोल के वो अंदर चला गया। मैंने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। मैंने गहरी सांसें ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने बस में कदम रखा, एक अजीब सा ठंड ने मुझे जकड़ लिया। बाहर इतना ठंड नहीं थी जितना बस के अंदर थी। मैं चारों ओर नजर दौड़ाई। सभी यात्री अजीब तरह से शांत बैठे थे, जैसे किसी मूर्ति में बदल गए हो। ना कोई बात कर रहा था, ना कोई हिला डुला। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो एक बेजान सा दिख रहा था। उसका चेहरा पीला था और आंखें गहरी और काली थी। और कंडक्टर भी एक सीट पर अपनी गर्दन को नीचे झुकाए बैठा था। मैं हिम्मत करके पीछे की तरफ चला गया और एक खाली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। बस के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई बातचीत, ना कोई हलचल। बस के अंदर एक अजीब सा बदबू फैला हुआ था, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। वो बस का कंडक्टर अभी भी उस सीट पर गर्दन झुकाए बैठा था। वो किसी यात्री से भी टिकट नहीं ले रहा था। वो ऐसे बैठा था जैसे वो सो रहा हो। चलते बस के अंदर से कुछ अजीब तरह के खड़खड़ाने की आवाज आ रहे थे और जलती हुई कमजोर लाइट टिमटिमा रही थी। मुझे ये सब देख अजीब लग रहा था और डर भी। मैंने अपना मोबाइल निकाली ताकि कुछ वीडियो देख के अपना डर काबू कर सकूं। तभी मैंने देखा कि मोबाइल की नेटवर्क चली गई थी और बैटरी भी लो थी। ये देख मैं आश्चर्य हो गया। जब मैंने बस स्टॉप पर था तो मैंने देखा था कि मोबाइल फुल चार्ज था और नेटवर्क भी ठीक था। तभी देखते ही देख मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। अरे ये क्या हो गया? फिर मैंने गुस्से से अपने जेब के अंदर मोबाइल डाल दिया। तभी मैंने देखा मेरे अगले वाले 2 सीट छोड़कर बैठा एक बूढ़ी औरत मेरी ओर झांकती हुई कुछ अजीब तरह से घूर रही थी। उसकी मुरझाया हुआ चेहरा, पीली आंखें और सफेद बाल और चेहरे पर डरावनी हंसी। ये देख मैं एक बार के लिए चौंक गया और नीचे देखा। फिर कुछ सेकंड बाद उस औरत की ओर देखा तो वो औरत चुपचाप बैठी हुई थी। अब मुझे यहाँ कुछ अजीब एहसास होने लगे थे। मेरी घबराहट बढ़ने लगा था। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखने लगा। बस शहर की सड़कों पे गुजर रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। बाहर हर जगह घना अंधेरा था। कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी, ना ही कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दूसरी दुनिया में चल रहा हो। मैं ऐसे बाहर की ओर देख रहा होता हूं कि तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है। तुम इस बस में पहली बार चढ़े हो ना बेटा? ये सुन मैं उधर मुड़ा तो वो बूढ़ी औरत मेरे बगल में बैठी हुई थी। ये देख मैं एक बार के लिए चौंक गया और थोड़ा सरक गया। वो औरत कब मेरे बगल में आकर बैठ गई थी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा, अरे माँ जी, आप यहाँ कब? मैं तो यहाँ कब से बैठी हूँ, तुम तो मुझे देख ही नहीं रहे हो। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं उसकी ओर देखता रहा। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, अक्सर डर और घबराहट सबको होता है जब भी कोई इस बस में पहली बार चढ़ता है। लगता है तुम इस बस में पहली बार जा रहे हो। मैं उस बूढ़ी औरत की बातें सुन मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने शायद मेरी डर और घबराहट को भांप लिया था। तभी मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं इस बस में पहली बार जा रहा हूँ। हालांकि मैं बाकी दिन दूसरी बस से जाता हूँ, लेकिन आज इस बस को पहली बार देखा। ये बस थोड़ा अजीब है। वो बूढ़ी औरत, हाँ,
ये बस तो है ही अजीब। वैसे तुम कहाँ पे उतरोगे? हाँ माँ जी, अब कुछ ही दूर पर मेरा स्टॉप आएगा। उम्मीद है तुम तुम्हारी जगह पर उतरो। अब मुझे उस बूढ़ी औरत से बात करके मेरी घबराहट तो कम हो गए थे, लेकिन इस माहौल को लेकर मुझे कुछ अजीब बेचैनी थे। बस के अंदर हम दोनों ही बात कर रहे थे और बाकी लोग ऐसे चुपचाप बैठे थे जैसे कि वो लोग इंसान ना हो बल्कि एक मूर्ति हो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कैसे करके ये सफर जल्दी खत्म हो और मैं इस बस से जल्दी उतर सकूं। काफी देर हो चुका था, लेकिन अब तक कंडक्टर किसी का भी टिकट नहीं ले रहा था और ना ही कोई पैसेंजर उतर रहा था। मैं ऐसे सोच रहा होता हूं कि तभी वो औरत ने कहा, अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ जी। वैसे तुम कहाँ पे उतरोगे? तभी वो बूढ़ी औरत कुछ अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और कही, मैं तो इस बस से कभी नहीं उतरा, लेकिन तुम्हें इस बस से उतरना ही होगा। इतना बोल के वो बूढ़ी औरत उठ गई और हल्की कदमों के साथ जाकर अपने सीट पर बैठ गई। तभी मैंने सोचा, आखिर ये बूढ़ी औरत ऐसा क्यों कही। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने टिमटिमाती लाइट की रोशनी से देखा, सामने बैठी एक औरत कुछ अजीब लग रही थी। उसकी गर्दन हल्की टेढ़ी थी और चेहरा सफेद और आंखें गहरी काली थी। मैं उसे घूरने लगा, तभी उसने धीरे से गर्दन मेरी तरफ मोड़ दी, लेकिन उसका चेहरा भी साफ घूम गया, जैसे इंसान की हड्डियां ना हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगे। मैंने घबराहट के मारे दूसरी तरफ देखा। सामने बैठा एक आदमी अजीब तरह से हिल रहा था। उसका गर्दन में काले दाग थे और उसका चेहरा अध जला था। तभी मैंने देखा कि सीट पर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। ये देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, बस रोको, बस रोको, ये लोग इंसान नहीं है, बस रोको। मेरा पूरा शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने सीधे देखा कि वो कंडक्टर मेरे सामने खड़ा था। बेजान जला हुआ शरीर, सफेद आंखें और उसके कपड़े पर खून लगे थे। ये देख मेरा गला सूख गया। वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं डर के मारे पीछे जाने लगा। तभी मेरी नजर ड्राइवर की आईने में टकराई। उसकी आंखें मुझ पर जमी थी और वो मुस्कुरा रहा था, एक भयानक मुस्कान। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा। बस की रफ्तार बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां पर कोई दृश्य नहीं था, सिर्फ एक काली अनंत गहराई। वो कंडक्टर मेरी ओर धीरे धीरे चलते हुए कहा, तुम इस बस से नहीं उतर सकती। तुम्हें क्या पता नहीं, ये बस सिर्फ मुर्दों को ले जाती है। ये सुन मैं बेहद डर गया। तभी मैं नीचे पीठ के बल गिर गया और अचानक देखा बस में बैठे सभी लोग अब मेरी तरफ मुड़ चुके थे। वो सभी लोग एक साथ खड़े थे। उनकी आंखें काली और बेजान थी। सभी लोग अजीब और डरावने थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सर और किसी का आधा शरीर जला हुआ था। वो सभी लोग धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरे हाथ पांव डर के मारे सुन पड़ चुके थे। मैं सरकती हुई पीछे जाने लगा। फिर उन सभी ने एक साथ कहा, तुम अब हमारे साथ रहोगे। यह सुन मैं उठ खड़ा हो गया और खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तभी वो कंडक्टर
मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैं पूरी ताकत से अपने हाथ को झटकने लगा और नीचे गिर गया। वो सभी लोग मेरी चारों ओर अजीब तरह से घिरे हुए खड़े थे। अब मुझे भागने की मेरे पास कोई विकल्प नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। तभी बस एक जोरदार आवाज के साथ किसी चीज से टकराती है और मैं बस की सामने वाली खिड़की से टकरा जाता हूँ और बाहर की तरफ गिरने लगता हूँ। जैसे ही मैं उस बस से बाहर की तरफ गिरने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समय धीरे धीरे चल रहा हो। मैं कांच की गिलास से टकराकर बाहर की तरफ गिरने लगता हूँ। गिलास के छोटे छोटे टुकड़े मेरे हाथों पे खरोंचते हुए जा रहे थे। बस में बैठे सभी लोग एक खौफनाक चीख के साथ धुएं में बदलते हुए गायब होते जा रहे थे कि तभी पलके झपकाते हुए मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। लाइट की रोशनी मेरी आंखों को चुभ रहे थे। मैं धीरे धीरे आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। मैं एक कमरे में था। फैन चल रही थी। कुछ मशीनों की आवाज आ रहे थे। मेरे पास में रखा हुआ टेबल पर पानी और इंजेक्शन और दवाई वगैरह रखा हुआ था। मेरे हाथों में सलाइन लगा हुआ था। मेरा सर और पैर दर्द कर रहे थे। मेरे बगल में डॉक्टर और नर्स खड़े थे। मैं जान चुका था कि मैं हॉस्पिटल में हूं। तभी मैंने कहा, मैं यहाँ कैसे? फिर डॉक्टर ने बताया, पिछले 2 दिन से मैं बेहोश था और मुझे बस स्टॉप के पास रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ पाया था। ये सुन मैं हैरान हो गया। मुझे एहसास हो गया था कि मैं जिंदा हूं। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं डर के मारे डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताया। वो हादसा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। वो बस, वो लोग, ये सब मेरे लिए बेहद ही डरावना एहसास था। कुछ दिन बाद उस भूतिया बस के बारे में जानने की ठान ली। उस बस का पुराना इतिहास खंगाले। मैंने कई लोगों को पूछताछ की। फिर मुझे पता चला कि कई साल पहले 455 नामक वो बस सड़क दुर्घटना में हादसे का शिकार हो गया था। उस बस के सभी यात्री मर गए थे। कुछ दिन बाद उस बस को फिर से देखा गया था, जो हर पूर्णिमा की रात को आता था और वो बस भूतिया था और जो कोई भी उस बस में चढ़ता था वो जिंदा नहीं उतरता था। मैं खुशनसीब था जो उस बस से जिंदा लौट आया।